Hi, friends, welcome to my channel learn.pk. Subscribe my channel to learn daily new things. ये तो आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट शेप्स का। तो यहाँ पर आप एक नई शेप्स और भी इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप देखेंगे आपके सामने बेहतरीन टाइप्स के कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं। उनको कलर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसको रोटेट करना चाहें तो इस तरीके से रोटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिल का एक ऑप्शन है। फिल के अंदर कोई कलर अगर आपको चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है नो फिल का। अगर कोई कलर फिल नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप कलर्स को हटा सकते हैं। मोर फिल कलर्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के लेआउट्स आ जाएंगे। इसको लेने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर आप पिक करेंगे वो कलर यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। इसके अंदर अगर आपको कोई पिक्चर यूज करनी है तो यहाँ से आप पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आ गए। फ्रॉम फाइल यानी किसी फाइल पे पिक्चर को इंपोर्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर कोई ऑनलाइन पिक्चर आप सर्च करके इंपोर्ट करना चाहते हैं, या फ्रॉम आइकन या कोई आइकन आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो। और अगर आप देखेंगे पैटर्न्स वगैरह तो पैटर्न्स भी बहुत सारे इसके अंदर है जिनका आप यूज करके इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप से आप इसके अंदर कलर्स फिल कर सकते हैं शेप्स के अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके आउटलाइन की तो आप देखेंगे आउटलाइन का यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का अगर आप चाहें तो यहाँ से इसके साइज, हाइट और विड्थ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, ये देखिए। और इसके बाद आप चाहें तो इसके साइज, डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, वो आप एक एक करके यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं। इसके बाद शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप्स के अंदर जो मैंने आपको बताया 3D ग्लोइंग बेवल वगैरह के इफेक्ट्स, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये 3D में आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पर फ्रेश पेज ले लेते हैं। यहाँ से हम फिर से इंसर्ट में चले जाते हैं और यहाँ से इलस्ट्रेशन के अंदर जाकर के हम किसी शेप को यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन शो होगा एडिट टेक्स्ट का। इस एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए और यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो इजिली यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए करके, और इसे किसी भी स्टाइल में चेंज करना है तो आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के आपके पास स्टाइल्स हैं, उस स्टाइल में आप इसे इजिली चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें यहाँ से मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखिए आपका जो फॉन्ट था यहाँ से चेंज हो चुका है। इसके बाद आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहें तो आप इसके अंदर इजीली कलर फिल कर सकते हैं। पिक्चर्स, पैटर्न, ग्रेडियंट, टेक्सचर जो मैंने आपको बताया सबका आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर फिल करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें आउटलाइंस की तो यहाँ पर आउटलाइन का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट है, उसका भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी शेडो वगैरह का आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए शेडो वगैरह हमारी यहाँ पर यूज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बाकी के सभी ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आइकन्स का। आइकन्स के लिए हमें करना क्या है, आइकन्स पर जाना है, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये नेट से ऑटोमेटिकली आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स आपको रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंपोर्ट होने के बाद आपके सामने डिफरेंट टाइप्स की शेप्स यहाँ से इंपोर्ट हो चुके हैं। जिस भी शेप को आपको इंपोर्ट करना है उस शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपकी वो जो शेप थी वहाँ से डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे हमारी जो शेप थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद से डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू शेप का, यानी आप चाहें तो इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इसे शेप में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सभी जो शेप्स थी वो डिफरेंट टाइप से अलग अलग हो चुकी हैं। जैसे आप शेप को अलग करना चाहें तो इस तरीके से आप इसे अलग कर सकते हैं। तो आप क्लिप आर्ट्स की पिक्चर को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप अनग्रुप कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल Z करेंगे तो ये वापस से हमारा जैसे था वैसे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद बाकी के जो टूल्स थे आपको मैंने बता ही दिए हैं। यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके आउटलाइंस के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बता दिए हैं वो सभी के सभी ऑप्शन आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर इलस्ट्रेशन के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन है 3D मॉड्यूल का। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है MS Excel का, जो कि आपको 2007 के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। आप यहाँ पर 3D के मॉड्यूल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आपके सामने सबसे पहला अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें ऑप्शन है दिस डिवाइस, यानी अगर आपके पास आपके डिवाइस में कोई इस तरीके का कंटेंट है जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मॉड्यूल नहीं है तो आप स्टॉक 3D मॉड्यूल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जैसे आप स्टॉक 3D मॉड्यूल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम उसी तरीके से ब्राउजर ओपन होगा, नेट से कनेक्ट होगा और आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स यहाँ पर शो अप हो जाएंगे। तो किस तरीके का मॉड्यूल आप चाहते हैं, किस तरीके का मॉड्यूल आप देखना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टॉयज का मॉड्यूल देखना चाहता हूँ, तो मैंने टॉयज पे क्लिक किया। टॉयज पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो हो जाएंगे। जिस भी टॉयज का आप मॉड्यूल बनाना चाहते हैं उस टॉयज को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए।
तो यहाँ पर आप देखिए आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के टॉयज यहाँ पर शो अप हो चुके हैं। किस तरीके की टॉयज आप चाहते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल हम इस वाले टॉयज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो जो डेटा था यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसे आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने 3D मॉड्यूल व्यूअर्स के ऑप्शंस हैं। आपको कितने तरीके से इसको शो अप कराना है, कितने तरीके से आप इसे देख सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने इसने दिए हुए हैं। उस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसके सेंटर पॉइंट पर जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नजर आएगा, ये सर्कल टाइप का। इस वाले सर्कल को जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करके रखेंगे और इसे रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद आप देखेंगे इस 3D को आप अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। जिस भी एंगल पर आप इसे रखना चाहें उस एंगल पर आप इसे इजीली रोटेशन कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें उसे वैसे रोटेट कर सकते हैं। तो है ना कमाल का फंक्शन। आप देखिए आपके सामने 3D मॉड्यूल यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप इसके हर एक पार्ट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग यूज से। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 3D मॉड्यूल्स का। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे और भी अगर कोई मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसे क्लिक करेंगे रिसेट मॉड्यूल पे, यानी आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट हो जाए जैसा पहले था, तो इस पर वापस से क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो मॉड्यूल था वो वापस से रिसेट यहाँ पर हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे पैन एंड जूम का ऑप्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसको जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जूम करना है या जूम आउट करना है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो MS एक्सेल ने हमें बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इस 2019 वर्जन के अंदर। तो इन सभी ऑप्शंस का हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इलस्ट्रेशंस के अंदर, वो है हमारा स्मार्ट आर्ट्स का, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप क्लिक करके किसी भी तरीके का कोई भी स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इसे कितने तरीकों से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। प्रोसेस के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। सर्कल के थ्रू अगर आप इसे रिप्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी टाइप से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट किया। यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें सिलेक्ट समझ में आता है उस ऑप्शन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पर वो सर्कल शो हो गया और यहाँ पर कुछ भी मॉड्यूल यहाँ पर आप इजिली इस पर टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है हमारा ये MS एक्सेल का, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, सभी ऑप्शंस को यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यूज करके देखते हैं। इसके क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन का यहाँ पर यूज देखते हैं। इंसर्ट में वापस से जाते हैं, इलस्ट्रेशंस के अंदर वापस से जाते हैं और अब लास्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा स्क्रीनशॉट का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट किस तरीके से ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीनशॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपने पहले से ही कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लिए हुए हैं जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम एक नया स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपकी वो जो विंडो थी वो यहाँ से ऑफ हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। और उसके बाद जिस भी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें उस चीज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यानी उस चीज़ को उतने एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसको सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे आपका वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप किसी डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डेस्कटॉप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एक्सेल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसके स्क्रीनशॉट को ले करके एक एक टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फंक्शन दिया है MS एक्सेल ने हमें। हालांकि ऑप्शन हमें पहले से ही विंडोज ने दिया हुआ है, जिसमें कि हमारा कीबोर्ड में एक ऑप्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का। प्रिंट स्क्रीन का जब हम बटन प्रेस करेंगे तो प्रेस करते ही हमारा जो स्क्रीन होता है, जो भी हमारे सामने स्क्रीन होती है वो हमारी कैप्चर हो जाती है। और उसके बाद जैसे हम Ctrl+V यानी पेस्ट का यूज करते हैं वो हमारे सामने वापस से रिप्रेजेंट हो जाती है। तो मैं इसको करके आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करिए कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से क्लिक करने के बाद सिंपली Ctrl+V कर दीजिए पेस्ट। तो आप देखेंगे आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पर पूरी फुल स्क्रीन का यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये Thanks for watching the video and don't forget to subscribe to my channel learn.pk and hit the bell icon for new video notifications. Thanks.